प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई नई जानकारी और रहस्य लेकर आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और हम मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत कराते रहे। दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी मेहनत सफल होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी को ही महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि द्रौपदी का विवाह पांडवों यानी 5 पुरुषों से क्यों हुआ था? द्रौपदी पंचकन्या में से एक थी, उन्हें चिर कुमारी भी कहा जाता था। यही नहीं, द्रौपदी कृष्णेयी, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली, अग्नि सुता आदि नामों से जानी जाती थी। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से हुआ था। द्रौपदी क्यों बनी पांडवों की पत्नी, इसके पीछे एक कथा है जो द्रौपदी के पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं कि पिछले जन्म में मांगे गए किस वरदान को पूरा करने के लिए द्रौपदी की हुई थी पांडवों से शादी। द्रौपदी को वैसे तो पांडवों की पत्नी और राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में ही जाना जाता है। द्रौपदी पिछले जन्म में एक राजकुमारी नहीं बल्कि मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। उसका नाम इंद्रसेना था। अपने पति मुद्गल ऋषि की मृत्यु के बाद उसने अपने पति को पाने की कामना से तपस्या की। इंद्रसेना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। इंद्रसेना ने वरदान में 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है जो धर्मपरायण, बलशाली, श्रेष्ठ धनुर्धर, तलवार विद्या में निपुण और सुंदर हो। उसकी इच्छा को सुन भगवान शिव ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हें 5 गुणों वाला पति मिलेगा। इंद्रसेना के 5 बार पति की कामना दोहराने और एक व्यक्ति में 5 गुणों का समावेश असंभव होने के कारण जब इंद्रसेना ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तो उसकी शादी पांडवों से हुई। पांडवों में वह 5 गुण थे जिनकी कामना द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में की थी। चलिए जानते हैं कैसे हुआ था द्रौपदी का जन्म। पौराणिक कथा के मुताबिक गुरु द्रोण से मिली हार के कारण राजा द्रुपद बहुत लज्जित हुए और द्रोण से बदला लेने के उपाय सोचने लगे। एक दिन उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा कर उनसे गुरु द्रोण को मारने का उपाय पूछा तो उन्होंने यह उपाय बताया कि आप एक यज्ञ का आयोजन कर अग्निदेव को प्रसन्न करें। इससे आपको एक बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा द्रुपद ने उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया, जिसमें उन्हें एक पुत्र के साथ एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई, जिसके बाद पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम द्रौपदी रखा गया। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न होने के कारण वह यज्ञसेनी भी जानी गईं। एक स्वयंवर आयोजन अर्जुन द्वारा द्रौपदी को जीतने के बाद 5 पांडव घर आए और मां से कहा कि देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। तो इस पर मां ने कहा कि जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट लो। इसके बाद मां का वचन निभाने के लिए 5 पांडव को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। इस प्रकार द्रौपदी पांचाली कहलाई।